तो गाइस आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, अब हम पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चंस ईच डे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड। ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो इसको ज़्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूँगी मोनोशियस प्लांट्स के बारे में। रुक जाओ एक मिनट, मोनोशियस प्लांट्स के बारे में, मोनोशियस, ठीक है, और डायोशियस प्लांट के बारे में। ठीक है, तो मोनोशियस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? मोनोशियस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। एक ही प्लांट में आपको दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दिखेंगे। लेकिन व्हाट इज डायोशियस? डायोशियस में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किसी दूसरे प्लांट पे दिखेगा, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो दूसरे प्लांट पे दिखेगा। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे पहला क्या है, वीट। वीट क्या है बच्चों? वीट आपका एक कैसा प्लांट है? मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, एक मिनट, मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, मोनोशियस प्लांट है। डायोशियस जो आपका है सेकंड वाला ऑप्शन, पपाया। पपाया आपका क्या है? ये आपका है डायोशियस प्लांट। इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होंगे दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, पपाया। और उसी तरीके से मेज की बात करें, मेज में आपको दोनों ही टैसल्स और ईयर्स दोनों ही आपको कहाँ पे मिलते हैं? दोनों ही में एक मेल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ये दोनों ही आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको कॉर्न मतलब कि मेज के में देखने को मिलेगा, मेज प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, सॉरी। एंड अगर बात करें कैस्टर, तो कैस्टर भी हमारा एग्जाम्पल है किसका? मोनोशियस का। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? डायोशियस। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, यहाँ पर बस यही पूछ रहा है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको हम बहुत सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं, तो वो कितने टेम्परेचर पर रखता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है कि इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट माइनस 196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें लिखा है कि इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय। ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लो क्या कह रहा है कि जो वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है, जो कि एक तरीके के फ्लावर्स है, मतलब प्लांट है, उसमें फ्लावर्स है, उसमें पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इंसेक्ट्स और विंड, ऑप्शन बी वाटर करंट ओनली, ऑप्शन सी विंड एंड वाटर, एंड ऑप्शन डी इंसेक्ट एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो दो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वाटर हाइसिंथ की। अब जो वाटर हाइसिंथ होता है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? विंड पॉलिनेशन का। क्या होता है इसमें बच्चे कि जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो क्या कर जाते हैं, वो आपके पानी के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब पानी के ऊपर है तो क्या होता है कि जैसे हवा चलती है तो फ्लावर में से पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं? निकलते हैं, और निकलने के बाद क्या करते हैं? वो कहाँ लैंड करते हैं? जा करके स्टिग्मा पे। थ्रू किसके थ्रू? ये जो लाइट वेट पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? विंड के कारण जाते हैं, और वाटर हाइसिंथ को क्या करते हैं? पॉलिनेट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम इंसेक्ट की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? वाटर हाइसिंथ, अरे सॉरी वाटर हाइसिंथ तो हो गया, वाटर लिली की बात करने जा रहे हैं। तो लिली में क्या होता है ना, काफ़ी वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और ब्राइटली कलर्ड होते हैं और कॉन्स्पिशियस होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। अब तुम बताओ कि कलर क्यों भरा जाता है? नेचर कलर क्यों भर रहा है किसी फ्लावर में? इसलिए भर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट कर सके उसके सही पॉलिनेटर को, जो कि बीज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो हो चुका है, 13 भी हो चुका है, 14 भी हो चुका है, 15 को। अब 15 पढ़ो बच्चे। विंड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर विंड पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए मस्टर्ड, ऑप्शन नंबर बी साइकस, ऑप्शन नंबर सी मैंगो, ऑप्शन नंबर डी पाइनस। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना मेरे बच्चों कि जो विंड होते हैं ना, विंड वाले पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, जो विंड वाले पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेरे बच्चे, वो किस में मिलते हैं आपके? थोड़े राइटिंग को मेरे माफ़ करना, वो किस में मिलते हैं बच्चे? आपके पाइनस में मिलते हैं। ठीक है,
पाइनस में मिलते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 वाले, फंक्शनल मेगास्पोर इज इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है एंजियोस्पर्म में, वो बाद में किस में डेवलप हो जाता है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए एंडोस्पर्म, ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर डी ओव्यूल, ठीक है। अब ना हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो सबसे मेरे प्यारे बच्चों पहले क्या होता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पे अराइज क्या करते हैं हमारे मेगास्पोरेंजिया। अब ये जो मेगास्पोरेंजिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो प्लेसेंटा पे क्या डेवलप किया हमारा, ओव्यूल। अब इस ओव्यूल में क्या होगा, न्यूसेलस होगा। न्यूसेलस में न्यूसेलस में एक सिंगल सेल क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल में बन जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ पर बनता है, माइक्रोपाइलर रीजन में, ठीक है। ये कहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है मेरे बच्चों, न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में, माइक्रोपाइलर रीजन में, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा इस मेगास्पोर मदर सेल में। अब जैसे ही इसमें डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन, तो हमारे 4 मेगास्पोर डेवलप हो चुके होंगे। अब ये जो 4 मेगास्पोर होगा मेरे बच्चों, ये इसमें से 4 मेगास्पोर में से एक ही फंक्शनल होगा, बाकी 3 जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें से जो एक फंक्शनल होगा ना बच्चों, वो किस में बदलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में, बिल्कुल सही है, फीमेल गैमेटोफाइट में बन जाएगा। और इससे फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर किसमें बना, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो आंसर क्या है बच्चों आपका, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मुझे जाना होगा कहाँ पे, आपके दूसरे वाले जहाँ पे मैंने बुक्स का पढ़ाया है, कहाँ गया ये बुक्स वाला, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बुक्स का, ठीक है। बुक्स में हमारा सबसे क्वेश्चन क्या दिया है, अट्रैक्शंस एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पढ़ो मेरे बच्चों, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। सबसे पहले तो समझ लो कि इंटेमोफिली क्या होता है। इंटेमोफिली मेरे बच्चों होता है कि इंसेक्ट पॉलिनेट जो करते हैं, मतलब कि जो इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स को, उसको हम इंटेमोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली मतलब जब वाटर पॉलिनेट करता है फ्लावर्स को, मतलब वाटर करेंट्स के थ्रू क्या जाएगा, आपका पॉलन ग्रेन जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। एनेमोफिली क्या होता है मेरे बच्चों, विंड के थ्रू क्या होता है, आपका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और क्लिस्टोगेमी तो अभी चैप्टर मैंने पढ़ाया, आपको पिछले लेक्चर में भी डाला है, तो ज़रूर देखना पिछला लेक्चर। अब यहाँ पर पढ़ो, मैंने जो लाइन मार्क की है ये लाइन पढ़ो बच्चों मेरे। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो ये देखो एनिमल के विजिट्स को रखने के लिए रिवॉर्ड्स लाए जा रहे हैं ना, तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका, एंटेमोफिली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। बच्चों इसका भी जवाब आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी विंड, ऑप्शन नंबर सी बैट, ऑप्शन नंबर डी वाटर। अब ये किसकी बात कर रहा है बच्चों, ये इन्फ्लोरेसेंस किसकी बात कर रहा है, जिसमें सिंगल ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी मिलता है, मतलब ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल मिल रहा है आपको, ठीक है, सिंगल एग मिल रहा है, और वो पूरा का पूरा पैक्ड है इन्फ्लोरेसेंस में। अगर ऐसा कहीं लिखा मिले तो मतलब वो मेज की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी है देखो, विंड पॉलिनेटेड, एक मिनट रुक जाओ, हो गया। तो यहाँ लिख रहे हैं कि विंड पॉलिनेटेड, ये वाली लाइन पढ़ो, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. A familiar example in the corn is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap the pollen grains. तो आंसर मिल चुका है बच्चों, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। डायस्ट्रस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट बोथ, ऑप्शन नंबर ए जिटोनोगैमी, ऑटोगैमी। इसको एक मिनट बच्चों इधर खोलना चाहूँगी मैं, क्योंकि इधर मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है।
ऑप्शन नंबर ए ऑटोगैमी जिटोनोगैमी, ऑप्शन नंबर बी जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी, ऑप्शन नंबर सी क्लिस्टोगैमी एंड जीनोगैमी, ऑप्शन नंबर डी ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। ठीक है, सबसे पहले इन सब का मतलब थोड़ा हम देख लेंगे तो बहुत आसानी से हम इसका जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले तो ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी होता है जहाँ पे सेम फ्लावर्स के अंदर आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मिलते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मिल रहे हैं। तो अगर दोनों मिलेगा तो बताओ बच्चों वो क्या होगा? ऑटोगैमी। अगर मैं जिटोनोगैमी की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं बट प्लांट क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, प्लांट आपका सेम, मतलब एक ही प्लांट पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या उसको बोलेंगे हम? जिटोनोगैमी। अब हम बात करते हैं जीनोगैमी। इसमें क्या होता है कि अलग प्लांट ही होता है और अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर, मतलब अलग किसी प्लांट पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव होगा, किसी दूसरे प्लांट पे हमारा क्या होगा? फीमेल होगा, दोनों एक में नहीं होंगे। ठीक है, अब बताओ बच्चों कि किसमें डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता था? डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स वही तो होता था जिसका फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग जगह होता था। ठीक है, अब दोनों अलग अलग जगह है तो वो तो जीनोगैमी को तो प्रिवेंट नहीं करेगा ना, तो किसको प्रिवेंट कर रहा है? ऑटोगैमी को और जिटोनोगैमी को। तो आंसर क्या जाएगा मेरे बच्चों? को जो वो ऑप्शन ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, सबसे पहला ऑप्शन ए, तो वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मैंने हर दिन का बच्चों मैंने सोचा है कि मैं आपका क्या कराऊंगी, 10 से 10 आपके PYQ सॉल्व कराऊंगी। किसी दिन मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिला सो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश करूंगी फ्रॉम माय साइड, बट कोशिश मेरा यही होगा कि हर दिन 10 से 10 आपको मिल पाए। ठीक है, एंड वन मोर थिंग गाइस कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो डू सब्सक्राइब इट गाइस, डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थोड़ा ये सब करने से ना गाइस थोड़ा सा मुझे ना मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। सो डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक इट एंड डू शेयर इट, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा लोग इस चीज़ का मतलब लाभ उठा सके, है ना। मतलब मैं डाउट सेशन भी रखती हूँ अपने साथ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना रिलेटेड टू नीट या फिर आपको किसी भी तरीके का कॉलेज से रिलेटेड डाउट आता है, यू कैन मैसेज मी ऑन neighborhood_medico NEIGHBOUR नेबर हुड लिखना भूल गई, हुड_medico। यू कैन मैसेज मी हेयर, या फिर आप क्या कर सकते हो बच्चे, सौम्या गुप्ता _22 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। दोनों पे ही मेरा इंस्टा भी है, IG भी है और टेलीग्राम भी है, तो आप दोनों पे कर सकते हो। आई नो बहुत बुरा राइटिंग है मेरा, बट आप दोनों पे मुझे कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट गाइज, अपने से अच्छा करना। नीट 2026 हमें इस बार अच्छा करना है, मिल करके अच्छा करना है। सो ऑल द बेस्ट गाइज।